Assalamu alaikum. My name is Asad Raza. Me from Faisalabad and I am a right arm fast bowler. क्रिकेट का शौक़ तो 12 साल में हुआ और उससे पहले मैं तकरीबन देखता था, मैचेस देखता था, शौक़ था और फास्ट बॉलर बनने का शौक़ था क्योंकि हमारे नज़दीकी मोहम्मद तला है ना, मोहम्मद तला भाई हैं, उनको देख देख के फिर बॉलिंग शुरू की और टीवी पे देखता था वसीम भाई को, अज़हर भाई को और वकार भाई को, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं फ़ास्ट बॉलर बनूँगा। तो आपका कद बहुत छोटा है, क्या आपको कई लोगों ने रोका नहीं कि आप फास्ट बॉलिंग ना किया करो, बैटिंग में जाओ? कहा तो बहुत, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैं अपनी मेहनत पे लगा रहा और अल्लाह ताला ने सिला दिया मुझे। आपका ये सफ़र जो कि अंडर 19 से लेके उसके दरमियान कैसे आपने ये सफ़र तय किया, ये बताइएगा। 12 साल की उम्र में मैंने अंडर 16 खेली और अंडर 16 में मेरे कोच थे सर तनवीर शौकत, वो मेरे माशाल्लाह उस्ताद भी हैं और उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे। अंडर 16 में मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की और 5-6 आउट किए थे और उसके बाद दूसरे साल भी 5-6 आउट किए थे और NCA किया था। NCA क्रिकेट अकेडमी आपने की अंडर 16 में? जी अंडर 16 में। तो उसके बाद में आपने अंडर 19 में आप कैसे सेलेक्ट हुए? अंडर 19 में वसीम हैदर साहब, उनकी मैंने एकेडमी में उनकी एकेडमी में ही खेलता हूँ मैं। वो माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे और लाइक भी करते हैं। उन्होंने मुझे और वसीम भाई, तनवीर भाई ने सेलेक्ट किया और हमारे कोच थे सर अशरफ, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की मुझे। अंडर 19 में आपकी परफॉर्मेंस पहले साल क्या थी? अंडर 19 में पहले साल मेरे साथ तनवीर सर, मेरे उस्ताद जो हैं तनवीर शौकत साहब थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने 28 आउट किए थे। उस अगले साल आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? उससे अगले साल मेरे कोच मोहम्मद अशरफ थे और माशाल्लाह उन्होंने तो बहुत सपोर्ट की मुझे और हैदराबाद के ख़िलाफ़ मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया था और हैट्रिक भी की थी उसमें। हैट्रिक आपने की, क्या उसमें कैसे आउट किया आपने? हैट्रिक में 2 बोल्ड किए थे और 1 LB किया था। अंडर 19 के बाद आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो आपको स्टेट बैंक में कैसे चांस मिला खेलने का? स्टेट बैंक के ग्राउंड में हमारे 2 मैचेस थे अंडर 19 के ना, तो उसके बाद उन्होंने मुझे देखा वहाँ पे अंडर 19 के मैचेस में बॉलिंग करते हुए, मुझे देखा कि इतना अच्छा तेज़ बॉलिंग करता है, तो मेरे कोचिज़ से बात की और उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट करवाया। आपने स्टेट बैंक की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस स्टेट बैंक में दी तो आपका नाम KPK में सेलेक्ट हुआ? जी मैंने स्टेट बैंक में हैट्रिक की थी। इकबाल कासिम साहब बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने माशाल्लाह शाबाश भी दी थी और उन्होंने कैश प्राइज़ भी दिया था मुझे। और ग्रेड 2 में भी मैंने 4 मैचेस में 17 आउट किए थे और उसकी बिना पे कोचिज़ ने मुझे, परफॉर्मेंस अच्छी थी, कोचिज़ ने मुझे अहल समझा और KPK में डाला। KPK में आप तो सेलेक्ट हो गए, KPK में आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। जब आप टीम में अनाउंस हुए तो उसके बाद आपको खेलने का चांस नहीं मिल रहा था, मैचेस में मिल लेना था, आप डिसार्ड हुए थे इस वजह से? डिसार्ड तो नहीं था क्योंकि बड़ी क्रिकेट थे, सीनियर लोग थे, इस वजह से डिसार्ड नहीं था और अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा था और अपनी जब भी बारी आती तो अच्छा परफॉर्म करने का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, परफॉर्मेंस आपकी इतनी अच्छी नहीं हुई जब आप मैच खेले, तो क्या मैच में आपको कोई समझाने वाला है था? जी अब्दुर्रहमान भाई ने और शेब भाई ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि अपना नेचुरल गेम करना है, प्रेशराइज़ नहीं होना और अपने खुले दिल से बॉलिंग करनी। आपके कप्तान थे मोहम्मद रज़वान, विकेट कीपर हैं वो, विकेट कीपिंग में तो वो कर रहे होते थे, तो आपको गाइडेंस कौन दे रहा था कि कौन सी गुड लाइन में बॉल करो और आउट होगा? रिजवान भाई ने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया था मुझे कि अच्छी बॉलिंग करनी है। पहला टैग भी दिया था, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या नेचुरल क्या होता है, मैंने कहा इन स्विंग होता है मेरा, तो उन्होंने पहले टैग करवाया था मुझसे। उसमें परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी, इंशाल्लाह अब जब भी मौका मिलेगा अच्छा परफॉर्म करूँगा। उस मैच में आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, मैं भी उस ग्राउंड में मौजूद था, तो आपको खुर्रम मंजूर बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा था, आप शॉर्ट पिच बॉल कर रहे थे, क्या आपको शॉर्ट पिच पे अपनी अबूर हासिल है था? शॉर्ट पिच पे अबूर था पर लेकिन उस टाइम तो प्रेशर बहुत था, इस वजह से अच्छी बॉलिंग नहीं हो सकी।
तो अब आप क्या फील कर रहे हैं अपने आप में कि मैंने दोबारा कम बैक करना है? क्या अपने आप को उसी लेवल पर तैयार कर रहे हो आप? हाँ जी, माशाल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरे कोचेज़ सर अशरफ, सर वसीम और सर तनवीर मुझे बहुत कुछ गाइड कर रहे हैं और मैं इंशाल्लाह बहुत मेहनत करूँगा और मेहनत करूँगा, दिन रात कर दूँगा एक, और अच्छी फिर कम बैक करूँगा। क्या कोई ऐसा लम्हा जो आपको अपनी लाइफ से अभी तक कभी नहीं भूला हो, वो आप हमें बताएंगे? लकी डे तो मेरा जब मैंने 10 आउट किए थे हैदराबाद के ख़िलाफ़ न्याज स्टेडियम में, वो मेरा सबसे अच्छा लकी और लकी डे था। अच्छा, आपका अज़म कैसा है कि आप ऐसा बू रखते हैं कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूं? जी माशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश है और मेरी अम्मी अब्बू की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान खेलूं, और इंशाल्लाह मैं और मेरे कोचेज़ की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान खेलूं। इंशाल्लाह मैं उनका नाम रोशन करूंगा, अपने मुल्क व कौम का और अपने शहर का नाम रोशन करूंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान खेलूँगा। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम मैंने फ़र्स्ट ईयर छोड़ दी थी और फर्स्ट ईयर के बाद अंडर 16 के मैचेस थे, इस वजह से फ़र्स्ट ईयर नहीं हो सका। मैट्रिक क्लियर है मेरी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप और दोबारा मेहनत करें, इंशाल्लाह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इंशाल्लाह मैं मेहनत करूंगा, अपने पाकिस्तान का, अपने कोचेज़ का, अपने अम्मी अब्बू का नाम रोशन करूंगा। AJ स्टूडियो, बेस्ट स्टूडियो, वहीद हुसैन बट बेस्ट फोटोग्राफर, वेडिंग फास्ट स्पॉट।